चलिए दोस्त, आज महात्मा गांधी से संबंधित कुछ जानकारियां जान लेते हैं, क्योंकि अभी अभी हम लोगों का बीता हुआ है 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर को हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। और अभी अभी इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 191वीं जयंती इनकी मनाई गई है। इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ये तो बच्चा भी जानता है। और देखिए यहाँ पर इनकी माता जो थी, माता का नाम इनका था पुतलीबाई, जबकि इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और इनके पिता का नाम तो आप लोगों को याद ही होगा, नाम था करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पढ़ते तो सब कुछ है, लेकिन जाते ही एग्जाम में ये सारा कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है। इनकी माता का नाम कस्तूरबा गांधी मार देंगे या पत्नी का नाम पुतलीबाई मार देंगे। तो यही सब आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये जीत एक टारगेट बनाया गया है। देखिए यहाँ पर माता का नाम अगर आए तो पुतलीबाई मारिएगा और पत्नी कस्तूरबा गांधी क्यों? देखिए यहाँ पर आप लोग क ख ग, हम लोग बचपन में क ख ग पढ़े हैं, क ख ग यहाँ पर पढ़े हैं ना। तो यहाँ पर ऐसे घ अंग पढ़े हैं कि क्या पढ़ा रहा है क ख ग। देखिए यहाँ पर ग से याद रखिएगा गांधी जी। बोले सब क ख ग पढ़ा रहा है, पगला गया है क्या? देखिए यहाँ पर क से याद रखिएगा कस्तूरबा गांधी। यानी एक वर्णमाला में ये दोनों आ रहे हैं। एक वर्णमाला में ये दोनों दिखाई दे रहा है ना। मुझे भी रिकॉर्डिंग करना भी पड़ता है यार। चलिए इसे इसे ऐसे कर देते हैं यहाँ पर। अब दिखाई दे रहा है ना। मुझे हो गया कस्तूरबा गांधी और गौसे गांधी। एक ही वर्णमाला में ये क्या हो रहे हैं? दोनों साथ साथ आ रहे हैं ना। तो दोनों जब साथ साथ होंगे तो क्या होंगे? पति पत्नी होंगे। दोनों जब साथ साथ होंगे तो क्या होंगे? पति पत्नी। तो क से कस्तूरबा गांधी, ग से गांधी जी। तो गांधी जी की पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी। माता जो होगी निचली पायदान पर होगी, बड़ी होगी, तो पुतलीबाई माता हो गया। हो गया ना कंफ्यूजन दूर। टाइम वेस्ट कीजिए मेरे साथ, थोड़ा सा नॉलेज होगा, ठीक है ना। पर जरा रुकिए, 2 अक्टूबर 1904 को एक और महान शख्सियत का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1904 को एक और महान व्यक्ति का जन्म हुआ था, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1904 को, यानी इनका भी जन्म दिवस 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और 1904 को हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का जन्म। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? वाराणसी में। और इनके पिता जी का नाम जो था मुंशी प्रसाद ऐसे करके नाम था। और इनके पिताजी जो थे में टीचर्स का काम करते थे। लेकिन इनके जन्म के कुछ दिन बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। और ये लाल बहादुर शास्त्री तो आप लोग जानते ही होंगे, ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे हमारे भारत के, सेकंड प्राइम मिनिस्टर। और लगभग 18 महीने तक ये प्राइम मिनिस्टर बने रहे। इनके समय उपराष्ट्रपति कौन होंगे? कमेंट करके नीचे बताइएगा। अब ये सब देख लेते हैं कि इनके बारे में, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बाद में कुछ जानेंगे। पहले आज देख लेते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये महान शख्सियत सिर्फ एक था, लेकिन इनके अलग अलग नाम से बहुत सारे लोग पुकारते थे। देखिए यहाँ पर बापू कौन बोला है? सरोजिनी नायडू, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मलंग बाबा, खान अब्दुल गफार खान और अर्धनंगा फकीर। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ पर विंस्टन चर्चिल कहीं कहीं पर बोला जाता है, कहीं कहीं पर फ्रैंक मॉरिस। विंस्टन चर्चिल ज्यादा माना जाता है। विंस्टन चर्चिल एक अर्धनंगा फकीर और एक होता है देशद्रोही फकीर। उससे बताइएगा किसने बोला था। तो यहाँ पर ये सब वर्ड देखिए, ये सब कैसे याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है हमेशा। तो बापू किसने कहा था? सरोजिनी नायडू। अब आपको याद नहीं हो रहा होगा, याद नहीं हो रहा होगा तो मैं किस लिए हूँ यहाँ पर। देखिए बापू किसने कहा था? सरोजिनी नायडू। अब इसे याद करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप एक फिल्म देखे होंगे अमेरिकन का दंगल, अभी अभी रिलीज हुआ था दंगल, तो उसमें एक गाना था कि बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। तो बापू और सेहत, बापू सेहत, तो सेहत से सरोजिनी नायडू याद कर लीजिएगा। एग्जाम में 100% ये गाना आपको आएगा अगर ये बापू आ गया तो। और इस वीडियो को देख रहे हैं तो बापू आ गया तो बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। तो यहाँ पर बापू से याद रखिएगा, बापू सेहत से याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। सेहत, बापू सेहत के लिए तो सेहत से सरोजिनी नायडू। थोड़ा सा कनेक्ट कर दिया जाता है किसी भी चीज को, तो ऐसे ज्यादा दिन तक याद रहता है, कभी भी हम भूल नहीं पाते हैं। राष्ट्रपिता, अगर आप कॉम्पिटेटिव लेवल में हैं और राष्ट्रपिता नहीं जानते हैं कि किसने बोला था, तो आप लोग जो हैं गलत दिशा में जा रहे हैं भाई साहब।
आप कॉम्पिटेटिव का सी भी नहीं जान रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस। और यह कहाँ कही थी, सरोजिनी नायडू कांग्रेस अधिवेशन में। और ये सुभाष चंद्र बोस जो थे रेडियो से प्रसारण किए थे, एक रेडियो से, कहा कि रेडियो से प्रसारण किए थे आशीर्वाद लेने के लिए। क्या हो गया, देखिए यहाँ पर राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ऐसे याद रखिएगा कि 2 स्टेट हैं और एक स्टेट के राजा के लड़के हैं हम, यानी राजकुमार हैं हम, ऐसे तो नहीं है, ठीक ना, ऐसे कनेक्ट करके याद रखना पड़ता है। तो एक राजा के राजकुमार हम लोग हैं और जा रहे हैं अपने पिता के पास, यानी राजा के पास जा रहे हैं कि पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, और दूसरा स्टेट वाला जो राजा हम पर आक्रमण कर रहा है उसके सैनिक को सर्वनाश करने के लिए। तो जा रहे हैं आज्ञा मांगने के लिए, मांग रहे हैं अपने पिताजी से कि आज्ञा दीजिए मुझे कि मैं जाकर उसके सभी सैनिक को सर्वनाश करूं। तो अपने पिता से क्या कर रहा है, आज्ञा मांग रहा है, काहे के लिए, कि उसके सैनिक जो हैं उसको सर्वनाश करने के लिए। तो राष्ट्रपिता से यह कहानी आपके माइंड में जरूर आ जाएगा, से आज्ञा मांगकर क्या कर रहे हैं, दूसरे स्टेट का जो राजा आक्रमण किया है उसके सैनिक को सर्वनाश करना है। सर्वनाश से याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर महात्मा गांधी दिया गया था महात्मा की उपाधि, कौन दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये चंपारण आंदोलन किया था, बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो तिनकठिया आंदोलन हुआ था उसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से, कि 1 बीघा पर आप लोग 3 काठा जो है नील की खेती करेंगे और उस नील की खेती का दाम हम यानी अंग्रेज तय करेंगे। ये सब था, यानी बिहार में किसानों पर बहुत अत्याचार किया जा रहा था, उससे तिनकठिया आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए महान आत्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये महान आत्मा किसका होता है भाई साहब, तो नाथ का, नाथ यानी भगवान का। तो याद रखिएगा महान आत्मा किसका होता है, नाथ का, भगवान का। तो महात्मा किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद हो गया। अब ये बहुत ही शानदार तरीके से याद कीजिए, मलंग बाबा। मलंग बाबा बोलते थे कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आप लोग एक फिल्म देखे होंगे और उस फिल्म का नाम है धूम 2 या धूम 3, धूम 2 या धूम 3, जिसमें कैटरीना कैफ है और ये गाना होता है द मलंग मलंग, सुने ही होंगे। तो किसका फिल्म था, आमिर खान का। तो आमिर खान से याद हो जाएगा आपको अब्दुल गफ्फार खान। तो द मलंग मलंग किस फिल्म का गाना है, धूम 2 या धूम 3, मुझे भी नहीं याद है, ऐसे मलंग मलंग, लेकिन सॉन्ग है उसमें कैटरीना कैफ डांस कर रही हैं, तो वैसे याद है। तो मलंग से याद रखिएगा कि आमिर खान का फिल्म है और मलंग किसने कहा था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। यहाँ पर अर्धनंगा फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने बोला था अर्धनंगा फकीर। और आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि फ़कीर जो क्या होते हैं, अर्धनंगे होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, चर्चित होते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि विंस्टन चर्चिल ने कहा था अर्धनंगा फ़कीर, जबकि देशद्रोही कहा था, देशद्रोही फ़कीर ने कहा था फ्रैंक मॉरिस। और फ्रैंक मॉरिस में लास्ट में तलाबी सा आता है और इसमें भी देशद्रोही में भी तलाबी सा आता है। तो ऐसे कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं। अर्धनंगा फ़कीर कहा था, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जब गांधी जी आ रहे थे तो उस समय बोले थे ये विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और उन्हीं के सामने अभी इनका महात्मा गांधी का मूर्ति बनाया गया है, जिसमें और जिसके उद्घाटन के लिए अमिताभ बच्चन, अरुण जेटली सब गए हुए थे। और एक बात याद रखिएगा इनके बारे में कि भारतीय राजनीति का बच्चा महात्मा गांधी को एनी बेसेंट ने बोला था। अगले वीडियो में हम लोग इनके आंदोलन के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। वह बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो अगले वीडियो ज़रूर देखिएगा।